गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। तो हमारे चैनल पर इस टाइम पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये बैच एकदम फ्रेश बैच है, इसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ दी जाती है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर से जुड़े कुछ एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद चलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? गणना करने के लिए सबसे पहले किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो उसका आंसर है अबेकस। अबेकस का प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता था। सेकंड है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा था। मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी लगातार बदलती गई और वर्तमान में हम 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर कंप्यूटर की पीढ़ी में अलग अलग प्रकार के पुर्जों का प्रयोग हुआ था। तो इसी प्रथम पीढ़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा था वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम किस भाषा में लिखे जाते थे? मतलब कोई भी कंप्यूटर होता है तो प्रोग्राम हम जब उसको निर्देश देते हैं तो वो निर्देश क्या कहलाते हैं? वो प्रोग्राम कहलाते हैं। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो हम भाषा का प्रयोग करते थे असेंबली भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का प्रयोग किया जाता था? तो उसका आंसर है आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें यह एक छोटी सी चिप जैसा होता है और इसमें सारे सर्किट लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है। माइक्रो प्रोसेसर ऐसा प्रोसेसर जो एक साथ कई कार्य कर सकता हो, तो वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसमें VSLI इस सर्किट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लेस पास्कल की एडिंग मशीन को क्या कहते हैं? तो इनकी एडिंग मशीन को कहा जाता है पास्कलिन। इनके नाम के आधार पर के ऊपर ही मशीन का नाम रखा गया था पास्कलिन मशीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ABS। कंप्यूटर का नाम था ABS कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को हम जब कुछ निर्देश देते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाते हैं और इसी के निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आंसर जो क्वेश्चन के नंबर है वहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का आरेख चित्र बनाइए। तो इसमें पहला है हमारा इनपुट, अगला प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं तो सबसे पहले हम कीबोर्ड या माउस के द्वारा इनपुट करते हैं, फिर सीपीयू में जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग हो जाने के बाद जो है हमें क्या मिलता है, उसका स्क्रीन पर आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कोई दो कार्य लिखिए। तो कंप्यूटर के कार्य हमें पता है क्या क्या होते हैं। पहला है संगणक। संगणक मतलब ये कैलकुलेटर के रूप में कार्य करता है। अगला है टंकन अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? जैसा कि हमने यह क्वेश्चन MCQ में भी कराया था, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम बताइए। प्रथम पीढ़ी में अनेक प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, ENIAC एनिक, एजुएस, EDUAC, EDSAC, ENDUC। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है एनिक, इसकी जो है कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिएट इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो फर्स्ट वाले की आप क्या करेंगे, सब लोग इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, जो आपको 1 नंबर दिला सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? तो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी कोबल, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला लैंग्वेज, ऑलगोल, असेंबली आदि। और कोबल भाषा का प्रयोग बिजनेस में किया जाता है। तो आप ये सब चीज़ें भी छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो इसका आविष्कार 1942 में ब्लेस पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया। पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेस पास्कल के द्वारा 1942 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा का नाम बताइए। तो इसका नाम है बेसिक भाषा। कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है थर्ड पीढ़ी में? बेसिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य गुण क्या है? कंप्यूटर का मुख्य गुण है विश्वसनीयता और शुद्धता। मतलब कंप्यूटर पर हम कोई भी गणना करें, चाहे वह कितनी भी लंबी हो, और वह हमें सटीक आंसर प्राप्त कराती है और हमें उसकी गणना पर विश्वास है। इसलिए कंप्यूटर का मुख्य गुण है उसकी विश्वसनीयता और शुद्धता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, गणना जो होती है वो आवृत्ति तरंगों के रूप में होती है। ठीक है, इसमें आवृत्ति तरंगे हमारी फ्रिक्वेंसी के रूप में जिसमें गणना की जाती है वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा? जिसमें सभी चीज़ डिजिटल फॉर्म में हो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। जैसे आजकल के जो हम कंप्यूटर प्रयोग में ला रहे हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि इसमें जो गणनाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें हमने ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया था। फर्स्ट पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, तीसरी पीढ़ी में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का प्रयोग किया था, चौथी पीढ़ी में हमने VSLI का प्रयोग किया था, और पाँचवीं पीढ़ी में हमने USLI का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, वो अंक होते हैं 0 और 1। जब हम 0 का मतलब होता है कंप्यूटर में किसी चीज़ का ऑफ होना, और 1 का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑन होना। तो कंप्यूटर केवल 0 1 अर्थात बाइनरी भाषा को समझता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, इसके क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।